हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10 वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहला चीज़ कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है। हम जानते हैं हमारे लिए रिसोर्सेज कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, इस रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखना। अगर हमें अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है तो हमें ये रिसोर्सेज सेव करके बचा के रखना है और एक डेवलपमेंटल, ठीक है, उन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से डेवलप करना होगा। By believing that resources are free gift of nature, human being use them indiscriminately and has led to following major problem. ह्यूमन ने ऐसा सोचा कि ये जो रिसोर्सेज हैं, जब शुरू में इनिशियल स्टेज पे नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी तो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी प्लानिंग यूज करने लगा, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करना शुरू कर दिया, ये समझ करके कि ये सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी। इस सोच ने, यह जो सोच है कि यह रिसोर्सेज फ्री हैं और इसको हम लोग जैसे मन वैसे यूज़ करें, यह जो सोच है ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने, ह्यूमन बीइंग के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया। जिसमें से पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ पीपल। यानी कुछ लोगों की ग्रीड को, लालच को पूरा करने में, सेटिस्फाई करने में रिसोर्सेज को बेइंतहा यूज किया गया, बिना बेहिसाब यूज किया। अब कुछ लोग का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ सम इंडिविजुअल पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट और सम कंट्री भी, कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जिन्होंने पूरे दुनिया पे, लाइक यूरोपियन कंट्री, जब उनके यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उन लोगों ने पूरे दुनिया को कोलोनाइज किया। क्यों? फॉर द सेक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इससे डिप्लीशन हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो रिसोर्सेज है वह कुछ ही पीपल, फ्यू पीपल के हैंड में एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। यानी कि रिसोर्सेज पे कुछ पीपल जो है अपना अधिकार जमा लिए, ऑनरशिप जमा लिए, और जिसकी वजह से सोसाइटी में रिच और पुअर का गैप बढ़ना शुरू हो गया। ओके, जो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, इस तरह के प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गए। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल। ठीक है ना, जब इस तरह के प्रॉब्लम डेवलप हो गए, इस तरह के प्रॉब्लम ह्यूमन सिविलाइजेशन फेस करने लगा, तो तब ज़रूरत महसूस किया गया कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करना है और ग्लोबल पीस को मेंटेन रखना है, तो हमें जो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो प्रेजेंट डिप्लीशन है रिसोर्सेज का, जिस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, जिस स्पीड के साथ यूज कर रहा है, अगर वैसे ही यूज करता रहा, कंटिन्यू रहा, तो आने वाले समय में जो हमारा रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे फ्यूचर, जो हमारे प्लानेट का फ्यूचर है वह खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल। जब इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो उसके लिए क्या ज़रूरत महसूस की गई? रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग बनाया गया फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी अर्थ पे जितने भी लाइफ हैं, लाइक चाहे ह्यूमन लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो, वाटर लाइफ, फ्लोरा, फौना, जो कुछ भी हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत
जरूरी है, इसेंशियल है, ऐसा महसूस किया गया। और तब यहाँ पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यह सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मीन्स कि हम नेचर और लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाएं। जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उसको इस तरीके से यूज करें रिसोर्सेस को कि वह लॉन्गर टाइम तक मेंटेन हो और हमारे लिए कोई इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। सो इस एग्जिस्टेंस को हम लोग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कहते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसको भी कंटिन्यू करते हैं एंड साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना आए, यानी हमारा इन्वायरमेंट किसी तरह से अफेक्टेड ना हो और जो नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन है वो भी कंप्रोमाइज नहीं हो। वैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एडॉप्ट किया गया, जो कि रियो दी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्राम रखा गया और वहाँ पे एजेंडा 21 एडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 में जो है बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो कंट्री पार्टिसिपेट करी थी उन्होंने भी अपने यहाँ एक लोकल एजेंडा 21 प्रिपेयर किया, इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि वो लोग अपने कंट्री के विद इन द कंट्री अपने इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें और द मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्ट कर सकें। सो ये सभी किसके लिए? रिसोर्स प्लानिंग से। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है? देखिए, प्लानिंग जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हम अपने रिसोर्स को उतना ही यूज करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायरमेंट है, यानी अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतने ही रिसोर्स यूज करेंगे। साथ ही साथ हम वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे कि जो यूज्ड रिसोर्सेस है उसे भी रिसाइकल करके यूज कर सकें, या वैसा रिसोर्स जिसकी क्वालिटी काफ़ी लो है, काफ़ी ख़राब क्वालिटी का है,